प्रधानमंत्री आवास द्वितीय शुरू हो गया है। हमें लगभग 10 लाख आवासों का टारगेट है। तो जो BLC आवास है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस, उसमें आप सभी को अच्छा काम करना है। उसमें आवेदन आ चुके हैं, अच्छे 4.25 लाख आवेदन आ चुके हैं, परंतु सत्यापन बहुत पुअर है, ख़राब है। सत्यापन के बाद जियो टैगिंग ख़राब है। तो मैं जानता हूँ कि सत्यापन के लिए उसका जो भू अधिकार होता है और उसका जो टाइटल होता है वो ज़रूरी है, परंतु बहुत सारे निर्देश है राजस्व के, RBC के और ROR में उसके नाम होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। तो हम ये पुनः एक बार आपको पूरे निर्देश देंगे जिससे कि उसका जो स्वत है, टाइटल है, वो क्लियर रहे, वो बदमाशी भी नहीं करे और जो सबसे हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास मुहैया करें। परंतु मेरी प्रायोरिटी इसमें बहुत कम है BLC में। मैं चाहता हूँ कि BLC बस उन लोगों को दिया जाए, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जो सही में बहुत गरीब है और जिनका खुद का कुछ स्वत है, उसमें मकान है या समथिंग है, भले वो शहर के बाहर गांव में रह रहे हैं परंतु वो शहर में आ चुका है और इनके लिए हम अनिवार्य करेंगे कि उनको लाभ मिले, परंतु बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से परीक्षण करके, जियो टैगिंग करके, डीडुप्लीकेशन करना है। टेक्नोलॉजी का हम साथ लेंगे। मेरे पास इनकम टैक्स का डेटाबेस है, मेरे पास सभी डेटाबेस है, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। क्रॉस रेफर करके हम निकालेंगे किसके पास गाड़ी है, कौन 10 लाख के ऊपर कमा रहा है और किसको इसको आवास मिले, वो सूची भी आने वाली है। और इसमें FIR होगी, RRC नहीं होगी, FIR होगी। अगर गलती से भी कोई गलती से किसी को घर मिला है तो वो घर जमा कर दे, और अगर मुझे शिकायत मिलती है कि वो किराए पे दिया और वापस रह रहा है, अगेन दैट इज़ अ पॉइंट, तो इसमें सख्ती की जाएगी। परंतु सत्यापन करना, जियो टैगिंग करना, अपलोड करना, ये एक अभियान है। मैंने व्यक्तिगत तरह सभी कलेक्टर साहिबान को व्यक्तिगत एक DO लिखा है। इसमें बिना कलेक्टर के ये होगा नहीं, तो वो रुचि लेके काम करेंगे। दूसरे जो 2 कैटेगरीज है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम एंड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस पे काम करो। मेरा तो ये कहना है कि अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट सब्सिडी स्कीम, जिसमें 3 लाख तक आपको सब्सिडी मिलेगी और 35 लाख का जो है घर बन सकता है, फ्लैट बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने शहरों में रह रहे हैं और वो काबिल है। तो ये बेसिकली ये LIG MIG कैटेगरी के लोग हैं, दे आर फाइन। देखो, इंडिया में मिडिल इनकम बढ़ते जा रहा है, मिडिल इनकम ही ताकत है, मिडिल इनकम ही स्पेंड करता है। और जो आपका जो पूरा जो E-कॉमर्स और जो है सब, ये सब जो मिडिल क्लास है वो करता है। तो इनको घरों की ज़रूरत भी है। अगर हम बैंकिंग के कैंप लगाए और उनके साथ ये जोड़े तो उनको अपने पसंदीदा घर मिल सकते हैं। अभी तो हम बहुत एक BLC वाला तो अलग ही मॉडल है बहुत, परंतु इंटरनेट सब्सिडी में बैंकर्स को साथ लेके या इंडस्ट्री को साथ लेके समवेयर हम अगर ये अभियान चलाएं, तो मैं सभी नगर निगम और इनफैक्ट सभी CMO साहिबान को कहूँगा, और इसमें JD साहब भी है, कि इंटरनेट सब्सिडी स्कीम में आप अगले 15 दिनों में एक कैंप लगाएंगे। और मैं कहता हूँ कि सब लोग इसमें कोई बदमाश नहीं होते। लोग चाहते हैं कि मेरा घर बने, मैं किस्त देने को तैयार हूँ, कोलैटरल भी ले ले और उनकी आमदनी भी होती है, लोग इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। बैंकर्स को बस जोड़ना है, डिसबर्स कराना है। तो इंटरनेट सब्सिडी स्कीम जो प्रधानमंत्री आवास है वो हम फोकस करेंगे। उसके बाद में आता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग। अब अफोर्डेबल हाउसिंग उसके बीच का एक पार्ट है जो ना ही बहुत गरीब है, ना ही बहुत MIG या मिडिल इनकम है ग्रुप है। इनके लिए हम बड़े बड़े टाउनशिप बनाते हैं, तो बनाने चाहिए। इसमें 2-3 जगह पे मैंने खुद बात की। जैसे पीथमपुर में गया था, तो मैंने पीथमपुर में कहा कि ये जो लोग इंदौर से, राऊ से, महू से अप डाउन कर रहे हैं, पीथमपुर में शहरों से अप डाउन कर रहे हैं, कुछ शहर में भी रह रहे हैं, तो अगर आप वहीं पे, अगर उस रोड पे, राऊ रोड पे या उस पे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उस रोड का, तो अगर एक टाउनशिप आ जाए तो वहाँ पे लोग डॉर्मेट्री बना के रह सकते हैं। शटलिंग कम हो जाएगी, बसेस नहीं लगेगी। और अगर आप हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट का एक सर्विसेज देते हो तो पीपल विल स्टे, डॉक्टर विल स्टे, ऑल द अदर क्लास विल स्टे। तो इस तरह हमें प्लान करना पड़ेगा। आज भारत में 300 शहरों की ज़रूरत है, 300 से 400। हम नए शहर नहीं बना पा रहे हैं तो कॉलोनियाँ बस रही है, लोग यहाँ वहाँ रह रहे हैं। इसलिए हमें प्लान करके, नगरीय निकाय का काम है, हमारे अर्बन डिवीज़न का काम है, सभी बैठे हुए कमिश्नर्स, JD, CMO सभी लोगों का काम है कि हम ऐसी सैटेलाइट टाउनशिप प्लान करें जहाँ पे ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप से आप 10-10 हज़ार यूनिट के लोग पूरा यूनिट बनाएं और इनको पूरी व्यवस्था दे, बेसिक एमिनिटीज़ दे, थोड़ा सा ओपन जिम। मैं सुबह से एक वर्ड भूल गया, ओपन जिम। हर एक पार्क में, हर एक गार्डन में हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन जिम का प्रावधान रखें। ओपन गार्डन जिम होती है, कुछ चोरी नहीं होती है, वो फिक्स हो जाता है और वो 10-10 साल चलता है। तो ऐसे हमारे एमिनिटीज़ जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में हम करें
और इसका भी एक अभियान करेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम जो है फिर उसका पोजेशन अलोकेशन एंड जो भी देना है विथ ई संपदा रजिस्ट्री वो भी करना है।